आपका पति छक्का? क्या? क्या हुआ? अबे ओए, तू इधर क्या कर रही है? जाके नीचे सफाई कर ले। तेरे से बोला था ना रूम साफ कर दे। जी साहब, वो यहाँ ना थोड़ा सा पानी गिर गया था, इसलिए यहाँ पे बस वाइपर मार रही थी, नीचे जा रही हूँ। सब पता है मुझे, तू बहुत काम चोर है, जाके काम कर। जी साहब जी। तुम परेशान मत हो, मैं देखती हूँ इसको। हाँ ठीक है, सफाई करवा देना। तू पागल है क्या बोल रही थी मेरे पति के बारे में? मेम साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रही थी। क्या सच बोल रही थी? तुझे पता भी है तू क्या इल्जाम लगा रही है उनके ऊपर? अबे कुछ महीने पहले हमारी शादी हुई है और तू आके अचानक से इल्जाम लगाने लग गई। तू जानती भी नहीं है, अगर मैंने अभी प्रेम को ये सब बता दिया ना तो ये धक्के मार के ना घर से बाहर निकाल देंगे वो। मेम साहब, साक्षी को कुछ मत बताइएगा, मैं जो बता रही हूँ ना आपके भले के लिए बता रही हूँ। मेरे भले के लिए? अरे तू मेरे पति के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है और उसके बाद में बोल रही है तू मेरा भला सोच रही है। देख, तू ना यहाँ पे एक मामूली से काम वाली है, समझी? अपनी औकात में रहे और निकल यहाँ से। मेम साहब, आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना तो मैं आपको सबूत भी देने के लिए तैयार हूँ। कैसा सबूत? मेम साहब, मैं आपको ना सब कुछ आपकी आंखों से दिखाऊंगी। आपको पता है, मैंने कई बार साहब जी को देखा है, वो साड़ी पहनते हुए, श्रृंगार करते हुए। आप नहीं होती हो ना तो वो ऐसी हरकतें करते हैं, मैंने खुद देखा है मेम साहब। और मेम साहब, जब आप नहीं होती हो ना तो इसके अलावा ना वो लड़के भी लेकर आते हैं अपने जैसे घर पे, और उनके साथ में ना कमरे में बंद रहते हैं बहुत देर तक, किसी को नहीं आने देते। ये वाली बात ना उनके घर वालों को भी पता थी मेम साहब शादी से पहले, लेकिन उन्होंने इसीलिए कुछ नहीं बताया आपको, जैसे कि आप उनके लड़के से शादी कर लो और आपसे शादी करके इनकी समाज में बदनामी होने से बच जाए। मेम साहब देख, मुझे अभी भी ना तेरी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, पर पता नहीं मुझे शक भी हो रहा है प्रेम के ऊपर, क्योंकि शादी होते ही वो अपनी बड़ी ऑफिस मीटिंग के लिए चले गए थे कि 1-1.5 महीने तक वो वापस ही नहीं आए, और कुछ अजीब बिहेवियर भी है उनका। पर अब तो मैं बात जानना चाहती हूँ कि सच है क्या। आइए मेम साहब, अभी साहब जी ना आपके आने के बाद में कमरे में ही गए होंगे, हम ना वहां पे चल के ना अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं। ठीक है, अगर तेरी बात सच निकली ना तो मैं प्रेम को छोड़ूंगी नहीं। अगर तू झूठी निकली ना तो अभी की अभी पुलिस को फोन करके ना तुझे अरेस्ट करवाऊंगी, समझी? मेम साहब, अगर मैं झूठी होंगी ना तो आप जो सजा बोलोगी ना मंजूर है। चलिए आप मेरे साथ। क्या हो रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं, वो तुम्हारी लिपस्टिक रखी थी, मैं कलर चेक कर रहा था कैसा है। तुम क्यों कलर चेक कर रहे थे? और ये अपने लिप्स पे लगा के कौन चेक करता है? अरे नहीं, वो प्रेम, झूठ बोलने की ना कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम ये और ये बात सिर्फ मेरे अलावा सबको बता दी, ये वाली बात है ना? नहीं मेघा, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुमको ना किसी ने भड़का दिया है। मुझे किसी ने नहीं भड़काया है। पहले मुझे लगा था कि दिव्या जो भी बोल रही है ना वो सब झूठ है, लेकिन उसने मुझसे सही बोला था कि आपको ना आपकी आंखों से दिखाऊंगी कि आपके पति की सच्चाई क्या है। और यहाँ आकर ना मैंने देख भी लिया, तुम लिपस्टिक लगा रहे थे। और एक बात बताओ, शादी के 1.5 महीने तक तुम कौन सी मीटिंग में गए थे? हाँ, मैंने भी ऑफिस में काम किया है, लेकिन इतनी लंबी मीटिंग मैं तो कभी नहीं गई। मेघा, मैं ना तुमको सब बता दूंगा। क्या बताओगे? मेघा, ये हमारी फैमिली नहीं है वो फैमिली मैटर, उसे सब कुछ पता है। आज घर की काम वाली आके मुझे सब कुछ बता रही है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा फैमिली मैटर है। हाँ मेघा, ये सच है, पर मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि कॉलोनी वालों को नहीं पता, और कॉलोनी वालों को पता चलता कि मैं ऐसा हूँ तो वो ना बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करते और बहुत भला बुरा भी बोलते। अपनी इज्जत बचाने के लिए मेरी जिंदगी खराब कर दी। तुम्हारे घर वालों को भी पता था कि उनका बेटा गे है, और उसके बाद में ये सब किया मेरे साथ में, हर एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। अगर तुम्हारे घर वाले तुमको नहीं अपना सकते तो मेरी जिंदगी खराब करने से क्या मिल गया उनको? पहले तो तुम लोग बड़े वादे किया करते थे, अभी मैं कहूँ कि तुम लेट नाइट किससे फोन पे बातें करते रहते हो, और वो तुम्हारा दोस्त, हाँ प्रिंस, वो तुमसे इतना क्यों चिपका रहता? तुम दोनों कमरे में एक साथ क्यों रहते हो? मुझे लगा था कि लड़के हैं, नॉर्मल होता है, लेकिन सच तो अब मेरे सामने आ रहा है। एक बार नहीं सोची कि तुम अपने लिए एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो। मैं क्या बोलूंगी? मेरे माँ बाप की इज्जत का क्या, मेरी सोसाइटी का क्या, मेरे दोस्तों का क्या, मेरे से रिलेटेड उन लोगों का क्या जो उनको पता है कि मेरी शादी हो चुकी है? मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। माफी से कुछ नहीं होगा प्रेम, मेरी जिंदगी पे ना कलंक लग गया है। मेघा, तुम टेंशन मत लो, ये बात किसी को पता ही नहीं चलेगी, और तुम भी किसी को मत बताना, मैं तो किसी को बताता ही नहीं। तुम तो क्यों ही बताओगे, क्योंकि कमी तुम्हारे अंदर है, जिंदगी तो मेरी खराब हुई है। मैं ये बात अपने घर वालों को बताऊंगी, और फिर उसके बाद में जो मेरे मम्मी पापा डिसीजन लेंगे ना मुझे वो ही मानने होगा। मेघा, तुम ऐसा कभी मत करना। ऐसा मैं करूंगी, और आज के बाद ना
तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मुझे आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मेघा तुम कैसी बात कर रही हो, हम दोनों ने शादी की है। शादी ना एक लड़का और एक लड़की के बीच में होती है। तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई शादी नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था, उसको आज मैं अभी खत्म करती हूँ। डाइवोर्स पेपर ना तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा को भी तो पता चलना चाहिए ना, किसी लड़की की जिंदगी खराब करने का अंजाम क्या होता है। मेघा मेरी बात तो सुनो। मेघा